पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी के शहबाज हुकूमत का जवाल शुरू हो चुका। सुहेल वड़ाइच के एक कॉलम ने ईवाने बाला में जल्जले बर्पा कर दिए। सीडीएफ यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के साथ स्विट्जरलैंड और इटली की सैरें करने वाले दो दोस्त एक दूसरे के निशाने पर क्यों हैं? मारूफ कॉलमिस्ट सुहेल वड़ाइच और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के एक दूसरे पर मुस्तकिल और मुसलसल वार। आज हम अपने व्यूअर्स के लिए वो पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लेकर आए हैं जो आपको ना तो सैटेलाइट चैनल्स पर देखने को मिलेगी और ना ही आपको सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग में ये कहीं नजर आएगी, मगर ये नवीद है आने वाले वक्त की कि शहबाज हुकूमत के लिए कड़ा वक्त आने को तैयार है। आपको मालूम है कि हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, मुसद्दिका रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आते हैं जो नाकाबिले तरदीद हों और उनके एविडेंसेस जो हैं वो भी हम साथ साथ पेश किया करते हैं। इस बार भी जो पॉलिटिकल रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और इस हवाले से मजीद इंटरेस्टिंग है कि नवाज यानी शहबाज हुकूमत को कौन से और कैसे खतरात लाहक हैं। तो इससे कबल कि मैं आपके सामने तमाम तर हकायक बारी बारी खोल कर पेश कर दूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ना सिर्फ लाइक सब्सक्राइब बल्कि शेयर भी करें। तो इस कहानी का आगाज करते हैं हम इस तरह से कि ये डेविस रोड लाहौर गोरमे बेकर्स पर एक महफिल हुआ करती थी, तकरीबन रोजाना हुआ करती थी। 1996 यानी मिड 90s से लेकर 2000 के अराउंड वो जो एक इकट्ठ होता था, उस इकट्ठ में बहुत सारे दोस्त थे जो आजकल बड़े बड़े ओहदों पर हैं। उनमें सबसे पहले मैं आपको नाम बताता हूं जो लोग वहां गोरमे बेकर्स पर इकट्ठे होते थे। सबसे पहले नंबर पर तो गोरमे बेकर्स का जो मालिक है वो एक चैनल जो है पाकिस्तान का GNN, उसके भी वो ओनर हैं जुबैर नवाज चट्टा, पुलिस के रिटायर्ड DIG हैं। उनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी रही है थ्रू आउट सर्विस, जब वो सर्विस करते रहे हैं। तो ये गोरमे बेकर्स के मालिक थे, तो वो उनकी दोस्ती थी सुहेल वड़ाइच साहब से खासी गहरी। न सिर्फ सुहेल वड़ाइच साहब बल्कि आमद मीर साहब और डॉक्टर उस्मान साहब जो आजकल DG FIA हैं, पहले IG पंजाब थे। तो डॉक्टर उस्मान साहब, सुहेल वड़ाइच साहब, आमिर मीर साहब जो हामिद मीर दुनिया भर उन्हें जानती है, उनके भाई हैं आमिर मीर साहब। वो भी बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, इंग्लिश जर्नलिज्म का बड़ा नाम है, टेररिज्म पर बड़ा काम है उनका। तो ये एक पुराना दोस्तों का एक ग्रोह था जो जिनमें आमिर मीर, सुहेल वड़ाइच और मोहसिन नकवी साहब, इनकी दोस्ती खासी गहरी दोस्ती थी। तो वो दोस्ती इनकी उस वक्त से चली आ रही है और चली आती देखी आपने कि मुख्तलिफ अदवार में जब जहां मोहसिन नकवी साहब को सीट मिलती रही, वो आमिर मीर साहब भी उसी तरह ओबलाइज होते रहे। आजकल भी वो PCB में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, जबकि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन PCB हैं। आमिर मीर साहब भी PCB में ही वो डायरेक्टर हैं, आजकल डायरेक्टर मीडिया शायद उनके पास होता है। तो बहरहाल ये एक पुराना ग्रुप है, पुराना दोस्ती का ग्रुप है जो खासे टाइम से चला आ रहा था। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया लोग तरक्की करते गए। जो पुलिस ऑफिसर SP थे वो आज IG और DG FIA बन गए, और जो मोहसिन नकवी साहब थे वो CNN के कॉरेस्पोंडेंट से सिटी 42 के और 24 पूरे ग्रुप के वो न सिर्फ मालिक बने, उसके बाद उनकी जो एक्सेस है वो ईवानों तक रही। और उसके बाद देखने में आया कि अचानक वो ईवानों से ही नमूदार हुए और वजीर दाखिला के तौर पर जो है उन्हें तमाम पाकिस्तानियों ने देखा। तो बताने का सिर्फ मकसद ये था कि ये बड़ी गहरी दोस्ती है सुहेल वड़ाइच साहब की और मोहसिन नकवी साहब की, और ये आर्जी भी नहीं है। मगर पिछले कुछ दिनों से जो दोनों के ताल्लुकात हैं थोड़े खींचे खींचे से, थोड़े एक दूसरे से हटे हुए, वो पंजाबी की कहते हैं दोनों के दरमियान वो फिक पे ही नज़र आई है। सो दोनों एक दूसरे से कुछ हटे हुए हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये जो है एक दूसरों के मशवरे पर अमल करने वाले, एक दूसरे के मुसीबत में मुश्किल घड़ी में काम आने वाले, ये किस वजह से दूर दूर हुए हैं? इसके लिए मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की। इस सिलसिले में मैंने सुहेल वड़ाइच साहब से रब्ता किया। सुहेल वड़ाइच साहब
उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अपॉलोजी दें, मैं इस बारे में कुछ मज़ीद बात नहीं करना चाहता, जो है मेरा कॉलम देखें। तो सुहेल साहब कॉलम का जिक्र किया तो आपको पहले बताऊं, जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम ही है। गो के उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई, ज़्यादा माजरत ही करते रहे, लेकिन उनकी एक डिटेल गुफ्तगू हो चुकी थी। एक नॉन जर्नलिस्ट हैं, हमारे चीफ रिपोर्टर भी रहे हैं जंग में, एडिटर रिपोर्टिंग भी रहे हैं, अंजुम रशीद साहब। तो अंजुम रशीद साहब ने एक रोज़ कबल फ़ोन किया था सुहेल वड़ाइच साहब को, और वो सारा कुछ पूछने के लिए कि भाई ये क्या मामलात हैं। तो मैंने फिर अंजुम साहब से रब्ता किया। अंजुम रशीद साहब ने फिर मुझे बताया कि भाई बात ये है कि ये दोनों जो हैं बड़े क्लोज़ दोस्त हैं, चलते आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जब चीफ मिनिस्टर रहे हैं तब भी उनकी दोस्ती जो है परवान ही चढ़ती रही है, उसमें किसी किस्म की दरार देखने में नहीं आई। और फिर जब ये मोहसिन नकवी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गए, मेरी मुराद जब वो वज़ीर दाखिला बन गए, तो उसके बाद भी अच्छे बहुत गहरे ताल्लुकात, चूँकि इतने पुराने ताल्लुकात हैं वो इतनी जल्दी तो उनको नहीं छोड़े जा सकते। सो उन्हें कैरी करना पड़ता है, एक इखलाक का भी तकाजा है, जो अक़दार हैं उनका भी तकाजा है। मोहसिन नकवी साहब ये वज़ीर दाखिला बनने से पहले, कुछ साल पहले, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने उन्हें जो है अपना मुंह बोला बेटा बनाया था, जिसको कहते हैं बेटा घोषित किया था। तो कैमरों के सामने कई दफ़ा कह चुके थे कि जैसे बिलावल है वैसे ही मेरे लिए मोहसिन भी है। और ये जो उनकी गुफ्तगू थी, उसके बाद देखा गया कि मोहसिन नकवी कुछ पॉलिटिकली ज़्यादा नज़र आना शुरू हुए, और फिर एकदम वो नज़र आए एक उम्रा के दौरान CDF यानी उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल आसिम मुनीर, तो उनके साथ उम्रा की शहादत हासिल की। और खाना काबा से जब वो बाहर निकले तो उनकी वीडियोस भी आई कि वो उनके साथ गए थे। तो उनकी अटैचमेंट जो है वो इस कॉर्नर के साथ नज़र आनी शुरू हो गई। और जो फैसल वाडा हैं, मारूफ पॉलिटिशियन हैं, उनका भी ये कहना है कि ये उनके साथ ज़्यादती हुई है। ये जो उनके बकौल राना सनाउल्लाह के कि वो थोड़ा अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि वो इंटीरियर मिनिस्टर नहीं बन सके। और राना सनाउल्लाह ने अपने इंटरव्यू के दौरान एक TV चैनल को बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा जी जिनका कोटा है उनको एक ही एडजस्ट किया जा सकता ना, इतने तो एडजस्ट। तो ये उनकी मुराद मोहसिन नकवी की तरफ वो इशारा कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब कि वो उधर से आए हुए हैं गवर्नमेंट में, सो वो गवर्नमेंट के साथ सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा, उन्होंने 2-3 कॉलम लिखे। मैं आपको थोड़ी उसकी तफसीलात जितनी स्टोरी के लिए ज़रूरी है मैं बताता हूँ। उन्होंने सबसे पहले जो कॉलम लिखा वो कॉलम हुकूमत को डायरेक्ट तनकीद बनाने वाला कॉलम था। उसका नाम था खबरदार होशियार तैयार। इस कॉलम में सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने जो रिसेंट बजट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है उसको उन्होंने न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि ये बताया कि जो माहिरीन मुआशियात हैं वो कहते हैं कि ये जो बजट आया है इसके लिए गवर्नमेंट को ख़ुद को बदलना पड़ेगा या ये गवर्नमेंट ही सिरे से चली जाएगी। उसके साथ उन्होंने फिर एविडेंस देना शुरू किए कि उनकी बात के पीछे असल में वजूहात क्या हैं। सो सुहेल वड़ाइच ने बड़ा क्लियरली इशारे दिए अपने कॉलम में कि शहबाज हुकूमत का वक्त पूरा हो चुका है। तकरीबन ऐसे ही इशारे हैं कि शहबाज हुकूमत का वक्त पूरा हो चुका है और जुलाई से इसका ज़वाल शुरू हो जाएगा। सो इशारे ऐसे थे कि शहबाज हुकूमत जाने को तैयार है। और अब मामला आ गया दोनों की मुखासमत का। ये जब ये कॉलम लिखा सुहेल वड़ाइच ने तो ये ईवानों में ऊपर वाले ईवानों में ख़ास तौर पर हमारे ज़राए के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बड़ा नागवार गुजरा और उन्होंने गिले शिकवे किए, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब मोहसिन नकवी साहब के करीबी दोस्त हैं तो ज़ाहिरी बात है कि गिला भी मोहसिन नकवी साहब से बनता था। सो मोहसिन नकवी साहब से गिले शिकवे हुए और मुझे नहीं मालूम कि मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहीं CDF साहब से बात की हो या ऐसे कॉर्नर पर बात की हो कि मोहसिन नकवी साहब पर कोई प्रेशर आया हो। मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के रवैये से ये ज़रूर ज़ाहिर हुआ कि उन्होंने जो है सुहेल वड़ाइच साहब उनके कॉलम उन्हें कुछ ख़ास पसंद नहीं आए। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा वो इतना इफ़ेक्टिव था, इतना वो कारगर था कि उस पे
जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम का रेफरेंस देते हुए ये उनके कॉलम की जो है तौसीक की। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक लिखा, जो उन्होंने वजूहात लिखी हैं टेक्निकली वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप पहले ये बिलावल साहब की थोड़ी गुफ्तगू सुने और उसके बाद फिर मैं आपको मजीद गुफ्तगू आपसे जारी रखता हूँ। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया कि हुकूमत की एक काम होता है कि वो शायद है, वो शेद दे रियासत को, मुल्क को, कौमी मसाइल को। एंड सुहेल वड़ाइच साहब बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर वो साए देने में नाकाम ना या वो काबिल ही नहीं है ये काम करने का, फिर इनका रहने के जवाब ही नहीं बनता। तो जब सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम का ये असर आना शुरू हुआ कि पार्लियामेंट के लोगों ने भी उसकी तौसीक शुरू कर दी और प्रेसिडेंट जरदारी के भी थोड़े ऐसे ही व्यूज़ देखने में आए, तो ये खासा शहबाज हुकूमत के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी होती हुई नज़र आई उन्हें। और वो वक्त से पहले कुछ नवीद सुनाने के लिए सुहेल वड़ाइच साहब इशारे दे रहे थे जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब को पसंद नहीं आए। सो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से गिला किया या जिस तरह भी अपना मैसेज कन्वे किया, मोहसिन नकवी साहब का रिएक्शन टूवर्ड्स सुहेल वड़ाइच साहब आया और सुहेल वड़ाइच साहब के पर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब ने एक और कॉलम लिखा, जवाब दही से जवाब है। उसके बाद सूरज अब मगरिब से तलू होगा। बहुत मज़ेदार कॉलम है, पढ़ने वाले कॉलम है सुहेल वड़ाइच साहब के ये। और ये जो सूरज अब मगरिब से तलू होगा, ये इसकी भी एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। मोहसिन नकवी साहब आपको पता है पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो वो गुज़िश्ता रोज़ आए थे पीसीबी में, वहाँ उनकी जो है जो पीसीबी से कंसर्न उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है आपको पता है ना, सहाफ़ी तो सहाफ़ी हैं, बाज नहीं आते, चाहे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हों। तो मोहसिन नकवी साहब को सहाफ़ियों ने, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पॉलिटिकल क्वेश्चन पुट किया कि ये जो आपकी गवर्नमेंट जा रही है, सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम है, तो उन्होंने दोहराया कि उन्होंने क्या क्या उस कॉलम में इशारे दिए हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी सुहेल वड़ाइच साहब की अब उम्र ज़्यादा हो गई है, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। सो उन्होंने उन पर एक बार फिर तनकीद की सुहेल वड़ाइच साहब पर, उनकी जो इतने साला जर्नलिज़म है जिसको वो ख़ुद बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सुहेल वड़ाइच एक सीजन जर्नलिस्ट हैं और वो इस मुल्क के नामवर तरीन सहाफ़ियों में से हैं। उनकी खबर ना तो कभी बाउंस हुई है, ना उनका तज्जिया जो है उसे ठुकराया जा सकता है। सो सुहेल वड़ाइच साहब ने फिर उस जब जवाब दिया उस कॉलम का, वो बड़ा मज़ेदार कॉलम है, सूरज अब मगरिब से निकलेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी माफ़ियाँ मांगी इस कॉलम में। कहते हैं ना साफ़ी गलती पर माफ़ी मांगते, तो उन्होंने बहुत माफ़ियाँ मांगी है। ज़रूर पढ़िएगा वो कॉलम। उन्होंने कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने कहा ये हुकूमत जाने वाली है, ये हुकूमत नहीं जा रही। उन्होंने कहा ये सदा कायम रहेगी। फिर बाद में फिर माफ़ियाँ मांगी। उन्होंने कहा मेरे से गलती हो गई, मैंने कहा ये कायम रहेगी। उन्होंने कहा ये क़यामत तक कायम रहेगी। सो बड़ी एक आला किस्म की तनकीद दोबारा से जो जवाब दिया है सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में, यानी जिन पंजाबी के अंदर ने प्यों प्यों के मारना, वो सूरत हाल की है सुहेल वड़ाइच साहब ने। और उन्होंने कहा है कि जो वजारतें जो हैं, बल्कि उन्होंने कहा है मेरे मुशफ़िक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया है, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। तो उन्होंने बताया है कि मोहसिन नकवी साहब को कि जब वजारत जो है ना, ये आनी जाने वाली चीज़ है और अल्फाज जो हैं हमेशा बाकी रह जाते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब यानी एक कॉलम के साथ ईवानों में जो ज़लज़ला बर्पा किया है, और उन्होंने ये नवीद दी है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, इसको बहुत से ख़तरात लाहक हैं, गो कि अभी देखने में कुछ अपरेंटली नज़र नहीं आ रहा। पॉलिटिकल सिचुएशन भी पाकिस्तान की कोई इतनी ख़राब नज़र नहीं आ रही। मुल्क की सूरत हाल के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एजिटेशंस हो रही हों, कोई ऐसी क्राइम की भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखें तो एक नॉर्मल हालात हैं, बल्कि पाकिस्तान दुनिया में नाम कमा रहा है मीडिएशन करके ईरान और यूएस की, और पाकिस्तान डिप्लोमेसी में बड़ा पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में लिया जा रहा है, दुनिया भर सराह रही है। लेकिन देखने को सब ठीक है, मगर सुहेल वड़ाइच साहब ने जो बजट और उसमें होने वाली जो चीज़ें हैं उनको अलहदा से आइडेंटिफाई करके जो इशारे दिए हैं वो भी काबिल गौर हैं।
तो ये देखते हैं कि सुहेल वड़ाई साहब का ये तजिया किस हद तक जो है दुरुस्त साबित होता है। हमने तमाम तर हक़ाइक़ खोलकर आपके सामने रख दिए हैं ताकि आप बेहतर तरीके से अंदाज़ा कर सकें कि असल सूरत हाल क्या है। जाते जाते आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को न सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।